सुलभा जैसे ही घर के अंदर आई, पूरा घर दौड़ता हुआ इसके इर्द-गिर्द इकट्ठा हो गया। पापा, मम्मी, बड़े भैया, भाभी और परेश, उसका छोटा भाई। वैसे उसका आना-जाना लगा रहता था। 2 महीने की शादी में ये उसका 8वां-10वां चक्कर था। शहर में ही शादी और ससुराल में आज़ादी दोनों सुख उसकी झोली में थे। पर आज माजरा अलग था। सुबह-सुबह 7 बजे सुलभा का जगना ही 8वां आश्चर्य था। ऊपर से उसकी सूजी आँखें और अस्त-व्यस्त हालत बहुत कुछ बयाँ कर रही थी। उसे पानी देकर वर्षा चाय बनाने रसोई में चली गई और बाकी सब उसे घेर कर वहीं बैठ गए। मम्मी ने हिम्मत करके पूछा, लाडो अकेली आई है, समीर जी को भी ले आती। बस सुलभा का गुस्सा फट ही पड़ा। नाम मत लो आप उस माँ के चमचे का। मैं उसको और उसके घर को छोड़कर हमेशा के लिए वापस आ गई हूँ। घर वालों का तो जैसे काटो तो खून नहीं। इतनी मुश्किल से ये मनमाफिक रिश्ता देखकर शादी की थी। सुलभा के सब अरमान पूरे करने में खर्चा भी उम्मीद से बहुत ज़्यादा हो गया था। पर सोचा था लड़की खुश है और क्या चाहिए। पर अचानक से ये क्या हो गया। बड़े भैया ने थोड़ा गुस्से से पूछा, साहब बता हुआ क्या है। अभी संडे तक तो तू बहुत खुश थी, खूब चहक रही थी और अपनी ससुराल की तारीफ करते थक नहीं रही थी। सुलभा सुबकते हुए बोली, वो उनके दिखाने के दांत थे। इस असलियत तो यहाँ से जाकर पता चली जब सोमवार की सुबह ही सासू माँ ने ऐलान कर दिया, बेटा हनीमून पीरियड खत्म, अब गृहस्थी की गाड़ी संभालो। मेहरी, धोबिन और मेड सब सिर्फ संडे तक के लिए आने थे। मंडे आते ही सारा काम मुझे सौंप कर वो तो आराम फरमाने लगी। पूरा दिन हो गया, एक पल के लिए आराम नहीं कर पाई मैं। रात में सोने से पहले अपने पैर दबाने बुला लिया और वापसी में फरमान सुना दिया, कल से 5 बजे उठना बहू, मैं टहलने जाऊंगी और तुम घर के काम निपटाना। मैंने समीर से बात की तो वो हंसकर कहने लगा, अरे तो ये तो तुम्हारा फर्ज है सुल्लू। मैं इस सास बहू के मामले में नहीं बोलने वाला, तुम जानो और मम्मी जाने। सबके मुंह खुले रह गए। मम्मी बड़बड़ाने लगी, पापा सिर पकड़कर बैठ गए। परेश मम्मी की हाँ में हाँ मिलाता रहा और थोड़ी देर उन दोनों की बकवास सुनने के बाद भैया ने समीर को फ़ोन मिला ही लिया। समीर ने ऑफिस आवर्स का बहाना करके शाम को घर आने का वादा किया और फ़ोन रख दिया। पूरे दिन घर का माहौल गर्म ही रहा। भैया पापा सब घर में ही बैठकर शाम की भूमिका बनाते रहे। शाम हुई और दरवाजे की घंटी बजते ही भैया लपक कर दरवाजे पर पहुंच गए। भैया का गुस्सा देखकर सुलभा को भी डर लगने लगा। बोली, भैया थोड़ी शांति से बात करना। भैया ने उसे एक नज़र देखा और दरवाज़ा खोल दिया। सामने वंदना जी खड़ी थी। उन्हें देखकर भैया भी थोड़ा अचकचा गए और उन्हें अंदर ले आए। अपने गुस्से पर काबू करते हुए भैया बोले, आइए आंटी, समीर नहीं आए। वंदना जी मुस्कुराती हुई अंदर आईं और तसल्ली से बैठकर बोलीं, अभी गाड़ी पार्क करके आता होगा। अजीब सा तनाव पसर गया। समीर भी आ गया और वर्षा ने फटाफट नाश्ता लगा दिया। अंजू जी ने हिचकते हुए बात शुरू की, बहन जी हमने अपनी सुलभा को बड़े नाजों से पाला है। यहाँ उसने कभी एक गिलास पानी भी अपने से नहीं लिया। सफाई, बर्तन, कपड़े और फिर खाना बनाना, इतना सब ये नहीं कर पाएगी। आप 1-2 काम वाले बुला लो, थोड़ा बहुत ये कर लेगी। वंदना जी चौंकती हुई बोली, अरे क्यों नहीं कर पाएगी सुलभा, बहुओं का फर्ज है, निभाना तो पड़ेगा ना। अरे पर आजकल कौन सी बहुएं करती हैं सारे काम। अंजू जी अब अपना गुस्सा नहीं रोक पाई। आपकी बहू वर्षा भी तो करती है ना सारा काम अपने हाथों से। आपको काम वाले लगाना कहाँ पसंद है अंजू जी। वंदना जी मुस्कुराते हुए बोली, अब तो सबकी शक्लें देखने लायक थीं। सुलभा और उसका परिवार बगलें झांक रहा था और वंदना जी समीर की तरफ देख रही थी। अंजू जी अपनी झेप मिटाकर सफाई देने लगी। अरे भाभी जी, जब तक बहू गृहस्थी की भट्टी में तपेगी नहीं, खरा सोना कैसे बनेगी। हमने तो अपनी सास से यही सीखा है। वंदना जी वर्षा का हाथ पकड़कर बोली, नहीं अंजू जी, हमें ध्यान रखना चाहिए कि बहू को खरा सोना बनाने के चक्कर में कहीं हम खुद तो पत्थर नहीं बन गए हैं। फिर जैसा व्यवहार आप अपनी बेटी के साथ बर्दाश्त नहीं कर पाई रही हैं, वैसा ही व्यवहार अपनी बहू के साथ वर्षों से करती चली आ रही हैं। ये कैसी दोहरी मानसिकता है। आप शायद देख नहीं पा रही, पर इन सब का असर वर्षा और विनय के रिश्ते पर भी पड़ रहा है। क्यों विनय, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना। अब भैया भी नजरें झुकाकर बैठ गए। वंदना जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैंने सुलभा के साथ आप लोगों की आंखें खोलने के लिए ये नाटक किया था। जिस दिन से आपके परिवार से जुड़ी हूँ, वर्षा को बहुत गुमसुम पाया है। समाज सेविका होने के नाते कुछ गलत होता देख नहीं पाती हूँ मैं। अगर कुछ ज़्यादा बुरा लगा हो तो माफ़ कीजिएगा। हम और हमारी बहू अब अपने घर को जाएंगे। वंदना जी के साथ समीर और सुलभा भी खड़े हो गए। सुलभा अंजू जी से बोली, माँ मैंने भी मम्मी जी के साथ NGO ज्वाइन कर लिया है। आज का नाटक मेरा पहला प्रयास था आप लोगों को जागरूक करने का। हो सके तो भाभी को भी प्यार देना। और भाभी, मैंने आज तक आपको जितना भी दुखी किया है उसके लिए माफ़ कर देना। दोनों ननद भाभी गले लग गईं और वंदना जी अपने परिवार को लेकर वापस चल दी। फ्रेंड्स,
जैसा हम अपनी बेटी के साथ चाहते हैं कि ससुराल में उस व्यवहार हो, वैसा ही व्यवहार हमें अपनी बहू के साथ भी करना चाहिए। इस बात से आप कहाँ तक एग्री हैं? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।